नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आस्था का महापर्व छठ बहुत जल्द आरंभ होने जा रहा है। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते हुए सूर्य को अर्घ और सप्तमी को उगते हुए सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिन चलने वाले इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की पूजा 17 नवंबर 2023 से हो रही है, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। बिहार में यह पर्व विशेष तौर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से नहाय खाए से आरंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ देने का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। चलिए जानते हैं छठ पूजा की तिथियां, अर्घ का समय और पारण का समय। पहला दिन नहाय खाए तिथि। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। बता दें कि छठ पूजा की नहाय खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रत करने वालों के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सभी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। खरना तिथि। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। संध्या अर्घ का समय। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन व्रत करने वाले घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 पर होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती हैं। छठ व्रत की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने के बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी हुई एक और कथा के अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्यदेव को अर्घ देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा चली आ रही है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम और सीता ने भी की थी सूर्य उपासना। लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने
राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।